गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसमें पिछले दो पार्ट्स में हमने पार्ट नंबर 9 में और पार्ट नंबर 11 में मैंने आपको बताया कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी होंगी तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन जो पी के लिए सॉल्व नहीं होंगी तो फिर हम उन्हें ट्राई करेंगे, यानी जिनको हम कहते हैं सॉल्वेबल फॉर वाई। ऐसी इक्वेशन जो पी में सॉल्व नहीं होती हैं तो फिर हम उन्हें वाई में ट्राई करते हैं कि वो वाई में सॉल्व हो जाएं। तो जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई हैं वही टॉपिक चल रहा है। पिछले पार्ट में हमने उसका एक क्वेश्चन किया था, तो आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस को आगे और करेंगे, कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है y इज इक्वल्स टू 2px, y इक्वल टू 2px प्लस p टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम इसको p में ट्राई करें, p में इसको ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, तो पहली बात तो ये है कि ये p बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी और यहाँ पर p स्क्वायर होता तो एक बार शायद इसके चांसेस बनते भी, लेकिन अगर मैं अब इस सिचुएशन में p में इसके लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं बनेंगे, यानी p में तो सॉल्व करना इसके लिए इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको y में ट्राई करते हैं, और मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि y में सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पहले आप इसको y की वैल्यू निकालिए और इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर एक बार टर्म जरूर आएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। यहाँ पर ये जो p है इसका क्या मतलब होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स आएगा उसके प्लेस पर आप यहाँ पर p रखेंगे और फिर इसके हम फैक्टर्स करेंगे, और उन फैक्टर अगर ये लीनियर फैक्टर हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में तो आप समझ जाइए कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, सॉल्वेबल फॉर वाई है। वो दोनों लीनियर फैक्टर को हम एक एक करके लेंगे और जिसमें डी पी ओवर डी एक्स आ रहा होगा उस फैक्टर को लेकर के हम आगे का सोल्यूशन जो है वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करिए और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2p मैंने छोड़ दिया है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसके बाद मैंने 2x छोड़ दिया और p का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx। ओके, प्लस p टू द पावर 4 को हम छोड़ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। p टू द पावर 4 को मैंने छोड़ दिया था और इस बार मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया तो p टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4p क्यूब एंड dp ओवर dx। ठीक है, कॉमन लेने की कोशिश करिए, कुछ सॉल्व करिए। देखिए ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, p होता है। अगर ये p राइट में जाएगा तो माइनस का p हो जाएगा, तो 2p और ये p माइनस का हो गया तो यहाँ हो जाएगा p, लेफ्ट में क्या रह जाएगा 0। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ p आ गया। इसके साथ साथ ये क्या है, 2x p टू द पावर 4, यहीं पर लिख लिए 2x p टू द पावर 4। इसके बाद ये क्या है, प्लस 2x dp ओवर dx और प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब, 4x स्क्वायर p क्यूब dp ओवर dx। इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए। इसमें अगर ये लीनियर होगी, सॉल्वेबल फॉर y होगी तो इस तरह से फैक्टर ज़रूर होंगे, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर p मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x p क्यूब, 1 प्लस 2x p क्यूब। यहाँ पर कॉमन देखिए तो 2 कॉमन है, x कॉमन है, dp ओवर dx कॉमन है, तो 2x dp ओवर dx मैंने कॉमन ले लिया है। 2x dp ओवर dx तो ये हो गया 1 और यहाँ से 2x निकल गया है तो ये बचेगा 2x और साथ में क्योंकि मैंने p तो कॉमन लिया नहीं है ये हो जाएगा p क्यूब dp ओवर dx कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये फैक्टर हमारा सेम हो गया है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट में क्या चल रहा है, हमारा 0 चल रहा है तो 1 प्लस 2x p क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2x p क्यूब ये मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, p प्लस 2x dp ओवर dx इज इक्वल्स 0। ओके, तो आप इस वाले फैक्टर को लेंगे, इसमें dp ओवर dx अवेलेबल है। अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ से जो सोल्यूशन होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो हम इस फैक्टर को ले रहे हैं, p प्लस 2x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dp ओवर dx का क्या मतलब है, dp ओवर dx इज इक्वल्स माइनस p डिवाइड बाई 2x, माइनस p
डिवाइड बाय 2x। सेपरेट कर सकते हैं इसे क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल है, इसे इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो -1/p या ये कहें कि 1/p dp और इक्वल्स इधर कितना हो जाएगा 2/p कर देते हैं, 2/p कर देते हैं और उधर कर देते हैं 1/x dx, वो भी माइनस में। ओके, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 log p और ये हो जाएगा -log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसे हम ले लेंगे log c ताकि ये सॉल्व हो सके। तो 2/p मतलब 2 log p इज इक्वल्स टू -log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये p² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log p² और ये इधर आ जाएगा log x इज इक्वल्स log c। ये log m प्लस log n से log mn यानी कि log p² x इज इक्वल टू log c हो गया है। ओके, log हटा लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log हटाने पर मेरे पास क्या आ जाएगा p² x इज इक्वल टू c आ गया है। इसको और इक्वेशन नंबर 1 को जो आपका क्वेश्चन था उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो जो इक्वेशन थी हमारी, जो क्वेश्चन था वो क्या था, y = 2px, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जो लेकर चला था इक्वेशन 1 जिसको मैं कह रहा हूँ वो था y = 2px, y इज इक्वल्स टू 2px प्लस p⁴ x²। यही तो क्वेश्चन था ना हमारा, तो इसको सपोज इक्वेशन 1 कह दो और इसको जो है इक्वेशन 2 कह दो। तो इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू हम p को एलिमिनेट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए p² x है और यहाँ पर p² x का होल ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर p² x नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1, यहाँ पर देख लीजिए, फ्रॉम 1 हम इसको लेफ्ट में सॉरी इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 2px की वैल्यू निकाल देते हैं। 2px किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए y माइनस p⁴ x², और स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4p² x² इज इक्वल्स y माइनस, ये देखिए ये p² x का होल ऑफ स्क्वायर है क्या, p² x का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायरिंग करी है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्योंकि इधर स्क्वायर किया तो इधर भी तो स्क्वायर करूंगा। अब देखिए p² x जहाँ है वहाँ c रख दीजिए, तो ये p² x इसमें से अलग करिए और वहाँ पर c रख दीजिए, एक x बच जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 4p² x के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया है, c रख दिया है, तो ये हो जाएगा cx, 4cx इज इक्वल्स, ये हो जाएगा y माइनस p² x के प्लेस पर मैं यहाँ c रखूँगा तो ये c² हो जाएगा, तो y माइनस c² होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर पी क्यूब प्लस 3xp, 4p³ प्लस 3xp इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो फिर से हम इसे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जो dy/dx आएगा उसके प्लेस पर क्या रख लेंगे, p लिख लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। 4p³ है, कितना हो जाएगा ये 4, 3p³ यानी कि 3p² एंड dp/dx प्लस इसे भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो 3x छोड़ दिया, p का डिफरेंशिएशन dp/dx प्लस 3p को छोड़ देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके,
3x को छोड़ा था, p का डिफरेंशिएशन dp ओवर dx, 3p को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया और dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। ओके, तो मेरे पास आ गया है 12p स्क्वायर dp अपॉन dx, dp ओवर dx प्लस 3x dp ओवर dx, 3x, तो ये है 3x dp ओवर dx, ओके, और प्लस 2p इज इक्वल्स टू 0, ये p राइट में लेफ्ट में आ गया तो ये 2p हो गया। तो भाई ये फैक्टर तो होना इसके मुश्किल है, लीनियर बन सकती है क्या dp ओवर dx अगर मैं लूँगा, ठीक है, यहाँ से dp ओवर dx कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से मैंने dp अपॉन dx जो है वो कॉमन ले लिया है और प्लस 2p इक्वल टू 0, 2p इक्वल्स टू 0, तो dp ओवर dx लीनियर इक्वेशन बन सकती है ये। अगर मैं इसे dx ओवर dp करूँ तो यहाँ से, तो dx ओवर dp कितना आ जाएगा, आप क्या करो इसमें dx ओवर dp से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा, 12p स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, ध्यान दीजिए, dx अपॉन dp से मल्टीप्लाई किया है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसके साथ 2p के साथ क्या आ जाएगा, 2p के साथ आ जाएगा dx अपॉन dp इज इक्वल्स टू 0, dx अपॉन dp से मल्टीप्लाई किया है। इसको आप राइट में ले जाइए या इसको ऐसे रहने दीजिए और dx ओवर dp और इसके साथ 2p है तो 2p से पहले डिवाइड कर दीजिए इसको, dx के साथ, dx ओवर dp के साथ क्या है 2p, 2p से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, 2p से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6p, 2p से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2p और प्लस dp अपॉन dx अपॉन dp, dx अपॉन dp इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे x में लीनियर बनाऊंगा तो ये हो गया dx ओवर dp, ये x आ गया तो इसके साथ ये p हो जाएगा और ये राइट में ले जाएंगे तो q हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि dx अपॉन dp प्लस 3x अपॉन 2p इज इक्वल्स टू -6p। तो देखिए क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद है कैसी होती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर का अच्छा मिटा रहा हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कुछ आपको समझा पाऊँ। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो किस तरह की होती थी, मैंने बताया था ना कि भाई देखो इक्वेशंस की पहचान ज़रूरी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होती है क्या, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, ये x के फंक्शन होते हैं। देखिए y में डिफरेंशियल इक्वेशन है और y किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर ये जो p और q हैं ये किसके फंक्शन होते हैं, ये x के फंक्शन होते हैं। ठीक इसी तरह से ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर क्या है, dx अपॉन dp है, x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, ये रहा x, ये dx ओवर dp है और ये x है। और इस x के साथ जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल P हो जाएगा। और राइट साइड में जो कुछ होगा वो क्या होगा, कैपिटल Q होगा। देखिए x p का फंक्शन है तो यहाँ पर ये p का फंक्शन और ये भी p का फंक्शन। यहाँ पर देखिए y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यहाँ पर जो y के साथ में है और जो राइट साइड में है वो दोनों किसके होते हैं, x के फंक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो मैं यही तो कहूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है, तो ये जो x के साथ में यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में है वो किसका फंक्शन है, वो p का फंक्शन है। और राइट में भी जो है वो किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर कैपिटल P जो है वो कितना है, 3/2p है, 3/2p। और जो q है वो कितना है, माइनस का 6p है। भाई अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी है तो पीछे जाकर के पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किस में है, x में है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 3/2p और q की वैल्यू कितनी है, -6p। अब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए भी पहले हम क्या करते हैं, p को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसका फंक्शन है, p का फंक्शन है,
2p, ये किसका फंक्शन है? p का फंक्शन है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? p के रेस्पेक्ट में। तो p क्या है? 3/2p को p के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। 3/2 तो कांस्टेंट है, 1/p का इंटीग्रेशन p की पावर -1 यानी कि -1/p², ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा? -1/p², ओके। और साथ में क्या है? ये 3/2 है, तो 3/2 लगा देते हैं यहाँ पर, 3/2p², ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx। तो e की पावर्स में लगा दीजिए, e की पावर, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 1/p का इंटीग्रेशन log p हो जाएगा ना, 3/2, और ये कितना हो जाएगा? log p। अच्छा, 3/2 को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ? पावर में ले जा सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log p टू द पावर 3/2, बजाय इंटीग्रेशन के मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा था। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? log p टू द पावर 3/2, और मैंने बताया था अगर e की पावर में log आ जाए तो जो log के साथ होता है वही वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब p की पावर यहाँ पर कितनी आ गई? जस्ट 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और एक बार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन क्या होता है इसका सोल्यूशन क्या होता है? देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में? x में है, तो इसका सोल्यूशन भी किस में आएगा? x में आएगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सोल्यूशन क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, क्योंकि q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों ही किसके फंक्शन है? p के फंक्शन है, तो यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? p के रेस्पेक्ट में होगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो अब x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? p टू द पावर 3/2 है, p की पावर कितनी है? 3/2 इज इक्वल्स, q कितना है मेरे पास? माइनस का 6p है, 6p, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यानी p की पावर 3/2 से, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू p और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा सोल्यूशन आएगा। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करिए, यहाँ पर x p टू द पावर 3/2, x p टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स, ये है -6, कांस्टेंट है, अलग आ गया। p की पावर कितनी हो गई? 3/2 ये है, और पावर 1 ये है, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। p की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो 5/2 प्लस 1 है ना, 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? p की पावर 7/2, और डिवाइड बाय 7/2, ओके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो x p टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 12/7 p टू द पावर 7/2 प्लस c, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से 3/2 से p की पावर 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, x p की पावर 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/7। देखिए 7/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, तो कितना हो जाएगा? 4/2, यानी कि p² आ जाएगा ये, और प्लस c को डिवाइड करेंगे p की पावर 3/2 से, तो p की पावर हो जाएगी -3/2। ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ p। इसे उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से p ऐसे तो एलिमिनेट होगा नहीं, टेढ़ी बड़ी पावर आ गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया था, वो क्या था? क्वेश्चन था 4p³ प्लस 3xp, यही तो था, 4p³ प्लस 3xp इक्वल्स y, यही तो क्वेश्चन था ना। हाँ, तो जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो उठा करके इसमें पुट कर दीजिए बस। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? पुट इन 1, ये इक्वेशन 1 है, तो इसे उठा करके पुट इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए x की वैल्यू उठा करके। तो y इक्वल टू कितना आ गया है मेरे पास? 3xp, तो 3x की वैल्यू क्या है? -12/7 p² प्लस c p टू द पावर -3/2, ये हो गया 3
ये हो गया x, साथ में है p और प्लस 4p क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -36/7 -36/7 और p यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा p क्यूब, ठीक है, और प्लस 3c, p की पावर 3/2 है और ये p ऐड हो जाएगा +1, तो p की पावर -1/2 और प्लस 4p क्यूब, तो ये भी p क्यूब है और ये भी p क्यूब है, सॉल्व कर दीजिए तो 4 - 36/7, 7 4 दा 28, 28 - 36, 28, 7 4 दा 28, तो -36 + 28, तो कितना हो जाएगा -8/7 p क्यूब और प्लस 3c p टू द पावर -12 -1/2 y, ये हमारा क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करे थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि करने में, क्वेश्चन करने में आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली है। ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि एक बार जब हम इसे y के लिए सॉल्व करते हैं, सॉरी p के लिए जब सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व नहीं होती है, तो मोस्टली इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, y के लिए सॉल्व हो जाती है। और एक बार लीनियर फैक्टर आने के बाद जब हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो या तो इक्वेशन सेपरेट हो जाती है, और अगर सेपरेट नहीं होती है तो 99% इस बात के चांसेस होते हैं कि वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात आपने माइंड में रखिए, एग्जैक्ट जो है वो बिल्कुल कभी बनती नहीं है। तो आप याद रखिए, जब भी आप उसके फैक्टर करके आगे फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो या तो वेरिएबल सेपरेबल होती है और या फिर क्या होता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनती है 99%, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन 99% जो है वो यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को पहले आप एक बार अच्छे से लगाइए और उसके बाद जो एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ होमवर्क में, आप उसे ट्राई करिए। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है, और फिर उसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एक इक्वेशन इसमें और रह गई है कि अगर भाई p, सबसे पहले हमने क्या किया था, p के लिए सॉल्व किया था, p के लिए अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमने y के लिए सॉल्व किया, लेकिन अगर y के लिए भी सॉल्व ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम उसे x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए आपके, आप उसे ट्राई करिए। तो फर्स्ट सेकंड ये तो हो गया था, एक क्वेश्चन ये लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x इज इक्वल्स टू yp y माइनस x इक्वल्स x dy/dx प्लस dy/dx होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल्स 2px माइनस p स्क्वायर। तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपके होमवर्क हैं, आप इनको अच्छे से नोट करिए और ट्राई करिएगा, पूरी ट्राई करिएगा कि ये सॉल्व हो जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है। थैंक यू।